सर पीडीएफ में जो बुक में दिया है सर वही है क्या? उसी को शॉर्ट में लिखा होगा। अच्छा यस सर। सर प्लीज सर फिर से भेज दीजिएगा सर। थैंक यू सर। देखिए तो स्क्रीन शेयर है। यस सर। ठीक है, क्लास को शुरू करेंगे। मैंने जो भेजा था दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देता रहा हूँ। देखेंगे हमने पहले इफ एल्स का बताया था, इसके ऊपर प्रोग्राम भी हम लोग किए थे, ठीक है ना। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है ना। कोई डाउट है? नो सर। डाउट होगा तो अभी बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, इस पे लाखों प्रोग्राम बन सकते हैं। सबका फ्लोचार्ट भी था यहाँ पे। उसके बाद मैंने आप लोगों को फॉर स्टेटमेंट बताया था, ठीक है ना। फॉर में मैंने बताया था आप लोगों को, मैं वहाँ तक लेके चल रहा हूँ पहले। ये नेस्टेड इफ का है। ये आइटरेशन में मैंने बताया था लूप के बारे में, जहाँ पे एक ही वर्क, जो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब को एक से ज़्यादा बार रिपीट करना हो उसको हम लोग लूप से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और हमेशा किसी भी लूप में मैंने बताया था कि 3-4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है कि कब से शुरू करेंगे लूप को, दूसरा होता है कब हमारा लूप ओवर करेगा, और तीसरा क्या होता है कि जहाँ से शुरू कर रहे हैं और जहाँ पे एंड कर रहे हैं इसके बीच में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितने का होगा, ठीक है ना। और उसके बाद होता है बॉडी ऑफ लूप, करना क्या है, ठीक है। आज मैं उस दिन मैंने फॉर लूप बताया था, थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा दिखा करके मैं आगे चलूंगा। फॉर लूप में भी मैंने केवल रेंज फंक्शन का यूज करते हुए मैंने कुछ प्रोग्राम आप लोगों को कराया था, ठीक है ना। एक बार जल्दी से देख लें। मैंने जैसे कि बताया था फॉर आई इन रेंज, और इसमें मैंने अगर डाल दिया था 11, तो ये इसका मतलब क्या था कि 0 से लेकर के 10 तक चलना था। मैंने बताया था कि जो स्टॉप वैल्यू होती है वो मैंडेटरी होती है। स्टार्ट अगर नहीं दिया होता है रेंज फंक्शन में तो वो 0 से शुरू होता है, और स्टेप वैल्यू जो होती है वो +1 की होती है। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट कर दें आई को, तो 0 से लेकर के और 10 तक का वैल्यू जो है प्रिंट कर दिया जाता है। ये अभी तक आप कंफर्टेबल हैं इससे? यस सर। चलिए, यस सर। एक फॉर का जो है और भी मैं चीज दिखा, ये तो रेंज फंक्शन का यूज था। एक हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था ना कि इशिका, एक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था कि अल्फा कोई अल्फा कोई एक कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है, याद आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। इस प्रोग्राम को क्या हम लूप से बना सकते हैं? लूप से तो नहीं, लेकिन इफ का यूज करते हुए मैं एक बार दोबारा, वो तो लूप का कोई केस ही नहीं क्योंकि वैल्यू एक ही मांगना है, और उसको एक लिस्ट से, यानी कि लिस्ट ऑफ वैल्यू से मैच करने थे, यानी कि ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, ठीक है ना। तो उस प्रोग्राम का भी हम यूज करके उस प्रोग्राम को भी मैं दिखा सकता हूं। एक और शॉर्ट तरीका था, बहुत शॉर्ट तरीका है। चलिए, लेकिन अभी जरा मेन आगे की तरफ चलते हैं। मैं जरा वाइल लूप को जरा मैं बताना चाहता हूं, ठीक है ना। वाइल लूप, फॉर लूप से समझ में आ गया ना। फॉर लूप में रेंज फंक्शन समझ में आ गया था। रेंज में क्या क्या यस था? सर। स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है ना। रेंज में जो रेंज फंक्शन था उसमें क्या क्या था? हमारे पास स्टार्ट था, स्टॉप था और स्टेप था, स्टेप। ठीक है ना। जिसमें से स्टॉप वाला जो वैल्यू था वो क्या था? मैंडेटरी था। याद है अभी तक? यस यस सर। सर। हाँ, यहीं पे मैं लिख लिख के बता दे रहा हूं, यहां पे लिखूं या वर्ड पे, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं मिटा दूंगा। अब जो वाइल लूप होती है, वाइल लूप में इसमें केवल जो होती है कंडीशन होती है,
ठीक है ना। इसमें कंडीशन, अच्छा स्टॉप का वहां क्या मतलब था? स्टॉप का मतलब था, वो भी एक कंडीशन था कि जब तक वो हम स्टॉप तक नहीं पहुंच जाते, स्टॉप -1 तक नहीं पहुंच जाते, समझ में आ रहा है ना, तब तक वो लूप चल रहा था। यहां वाइल में केवल क्या है, वो कंडीशन है। तो इसमें दो चीजें नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है? वो दो चीजें कौन कौन सा नहीं है? वो दो चीजें कौन कौन सी नहीं है वाइल वाले में? स्टार्ट एंड स्टेप स्टेप। आर मिसिंग है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। वाइल लूप में स्टार्ट और स्टेप जो होता है मिसिंग है, तो इसको हमको मैनुअली लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। इसका जो सिंटेक्स होता है, मैं यहां सिंटेक्स पहले लिख दे रहा हूं। सिंटेक्स का मतलब समझते हैं? सिंटेक्स का मतलब होता है वे ऑफ राइटिंग। तो ये क्या होता है? वाइल और यहां पे टेस्ट कंडीशन होता है, टेस्ट कंडीशन, यानी कि वो कंडीशन रहेगा और इसके बाद कोलोन करके, और यहां पे क्या रहता है? स्टेटमेंट होता है जिसको हम चलाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि जैसे जो काम करना है वो स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब इसमें केवल जो है कंडीशन है, इनिशियलाइज कहां से करना है और इंक्रीज या डिक्रीज कहां करना है, ये इसमें नहीं होता है। तो ये हमें मैनुअली फीड करना होता है। क्लियर है? जब हम रेंज फंक्शन चलाते हैं तो स्टार्ट से शुरू होता है, ध्यान से इस चीज को देखेंगे, स्टार्ट से शुरू होता है। तो ये जो स्टार्ट चलता है वो फ्रॉम बिगिनिंग चलता है, यानी कि इस लूप के शुरू होने से पहले स्टार्ट की वैल्यू असाइन हो जाती है। क्लियर है ना? लूप शुरू होने से पहले स्टार्ट की वैल्यू असाइन हो जाती है, ठीक है। और स्टेप तक चलता है, और इस स्टेप के अंदर जो होता है, सॉरी स्टॉप तक चलता है, और स्टेप क्या होता है? इसी लूप के बीच में वो स्टेप बढ़ता रहता है। ऐसे केस में जो हमको मैनुअली लिखना होगा, स्टार्ट शुरू करना होगा वाइल के ऊपर, और जो स्टेप होगा इसी स्टेटमेंट के नीचे रहेगा, यानी कि विद इन द लूप रहेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रही है, मैं प्रोग्राम से दिखा देता हूं, ठीक है। वो सारे कुछ प्रोग्राम जो हम लोग अभी किए हैं उसी को मैं दोबारा यहां बता रहा हूं। ये है प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 5 times यूजिंग वाइल लूप। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अगर ये इसको हमें फॉर से लिखना होता तो कैसे लिखते हैं? फॉर से लिखना होता तो सिंपल क्यों लिख सकते हैं? फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट में 5 प्रिंट हेलो वर्ल्ड। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। हाँ। ऐसे Yes, लिख sir. देते फॉर यस आई सर। इन रेंज, तो ये अगर 5 डाल देते तो 5 बार चलेगा ना। Yes, sir. इसी को पहले मैं लिख करके फिर दिखा देता हूं, प्रिंट, और इसके अंदर क्या दे देते हैं? हेलो वर्ल्ड। तो हमारा काम हो जाता। बात समझ में आ रही है? मैं सेव करके दिखा देता हूं। Yes, sir. ex2 मैंने नाम दे दिया है, और देखोगे ये आपको 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। दिख रहा है ना? यस सर। अब इसको वाइल से बनाना, तो मैंने कहा है कि वाइल में केवल क्या होता है? शुरुआत वाली वैल्यू होती है। तो अब देखोगे इसको वाइल से मैं बना रहा हूं, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखोगे, वाइल का हमारे पास होता क्या है? वाइल आई समझ में आ रहा है ना? आई लेस देन, अगर हम 6 दे दें तो इसका मतलब क्या है? हमको पता चल रहा है क्या क्या आई कहां से शुरू हो रही है? नो सर। नहीं पता चल रही है ना? बात समझ में आ रही है? जैसे वहां हम लिख रहे थे फॉर आई इन रेंज, तो स्टार्ट स्टॉप सब पता चल जा रहा था ना। Yes, sir. यहां तो पता Yes, नहीं sir. चल रहा है कि आई लेस देन 6 मैंने लिखा है, जबकि वहां पे आई क्या था? अगर लेस देन 5 लिखेंगे तो 0 से शुरू होना चाहिए,
अगर हमने जैसे पिछले बार क्या लिखा था, फॉर आई इन रेंज 5, तो 5 लिखा था तो लेस देन 5 था ना, तो जीरो से काउंटिंग yes, sir. शुरू हो रही थी, जीरो से काउंटिंग शुरू हो रही थी ना। आई की वैल्यू कहां से शुरू हो रही Yes, थी? sir. जीरो से शुरू हो सर रही थी। जीरो Zero. तो Yes, वहां sir. तो ये तो मुझे यहां पे पता नहीं चल रहा है, बात समझ में आ रही है? हमें पता नहीं चली, इसलिए हमको यहां पे शुरुआत में खुद से लिखना पड़ेगा कि आई वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो हमने शुरुआत करना बता दिया कि हमारा काउंटिंग कहां से शुरू है, 0 से, और कब तक चलेगा, जबकि आई लेस देन 5 रहेगी। क्लियर है? तो क्या 0 लेस देन 5 है? बताओ तो कोई। Yes, sir. Yes, sir. तो हमको Yes, sir. करना क्या है कि प्रिंट कर देना है, क्या चीज, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये इतना कर देने से हो जाएगा क्या? क्योंकि आई की वैल्यू 0 की 0 रह गई ना, बात समझ में आ रही है? आई की वैल्यू तो 0 रह गई, yes, sir. 0 लेस देन 5 है, करेक्ट है, प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन आगे क्या, वहां पे स्टेप वैल्यू कितना था? 5. स्टेप 5. वैल्यू, स्टेप स्टेप 1. 1 था, 1. यानी कि 0 से 1 होना चाहिए, 1 से 2 होना चाहिए, अप टू 3, अप टू 4 तक जाए, चलेगा ना? तो ये बताओ Yes, कि sir. आई 0 है, 0 को 1 ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +1. देख लोगे नीचे, लेकिन ये कहां करना होगा, इसके बॉडी के अंदर। बॉडी दिख रही है ना, बॉडी का मतलब होता है वाइल के जो जैसे कोलोन लगा है, अंदर इंडेंटेशन है ना, अंडर इंडेंटेशन है, तो हमको अंदर जा करके लिखना है। समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहां पे हमने बीच में डाला है स्टॉप वाली वैल्यू, तो इनिशियलाइजेशन जो स्टार्ट था हमने मैनुअली ऊपर लिख दिया है, ठीक है ना, और स्टेप वैल्यू को उसके बॉडी के अंदर लिख दिया है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और Yes, आप sir. इसको सेव करोगे और रन करोगे, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा जो हम लोगों ने वहां पाया है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो कौन कौन अभी लेफ्ट किया है, कोई लेफ्ट भी किया है? नहीं, पता नहीं, अभी थोड़ी देर में अटेंडेंस भी लेंगे। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है? चलिए फिर से दोबारा देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्या है। ये प्रोग्राम तो हेलो वर्ल्ड का है, स्क्रीनशॉट लिए थे तुम लोग? Yes, sir. स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में भी पोस्ट कर देना सब, ये सब ये व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल देना सब, ताकि जो नहीं आ रहे हैं वो अपना मन लगाएं इसी में। हो गया? यस सर। चलिए Yes, sir. अगला प्रोग्राम देखते हैं। फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम याद आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. फैक्टोरियल, ठीक है ना, ऑफ ए नंबर, ठीक है ना, यूजिंग वाइल लूप। मैंने ये बताया था कि वाइल लूप से भी सारे प्रोग्राम हमारे बन जाएंगे। क्लियर है ना? तो जरा फैक्टोरियल में पहले नंबर मांग लेना, n का फैक्टोरियल मांगना है, तो इंट इनपुट एंटर नंबर। समझ में आ रहा है अभी तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है ना? No, sir. No, sir. फैक्टोरियल का प्रोग्राम अगर आपके पास हो तो देखोगे शुरुआत में ही f इजकल टू 1 करते थे, ठीक है ना? ये इसलिए कि क्योंकि f इंटू आई करते थे ना, हाँ, yes, sir. तो अगर 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो गुणा करने में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? तो पहली बार ये f की वैल्यू 1 होती थी। आगे देखेंगे हम लोग लिखते थे फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के n+1 तक, या n से लेकर के 0 तक। याद आ रहा है? बढ़ते हुए में 1 से n+1 तक, और घटते हुए अगर लिखते थे तो n से 0 तक। याद आ रहा है अभी आप लोगों को? Yes, sir. या पहले फॉर से लिख के फिर दिखा दे वाइल से? सर बता दीजिए। वो तो बताएंगे, 10 बार बताएंगे तो तभी वही हाल हो रहेगा। हमने ऐसा लिखा था
फॉर आई इन रेंज, हम लोग शुरू कर रहे थे अगर 1 से तो n+1 तक, और अगर स्टेप भी देना हो तो 1 का स्टेप होता था, और फिर हम लोग लिखते थे f इजकल टू f इंटू आई। याद आ रहा है आप लोगों को? और फाइनली लिखते थे प्रिंट फैक्टोरियल इजकल टू f। तो ये फैक्टोरियल होता था। मैं पहले इतना को दिखा देता हूं। फैक्टोरियल का क्या है मतलब, आप लोगों को याद है ना? 5 का मतलब 5 4 3 2 1 सबका आपस में गुणा। ठीक है, यस सर। तो देखोगे अगर हम 5 डालते हैं तो देखोगे 120 आ रहा है। आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब अगर इसको वाइल से लिखना है तो जरा बताओ तो आई की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? सर 0 से। यहां देखो पहले 1 से। 1 से, यस सर 1 से। ठीक है ना? तो हम यहां पे लिखते भी चलेंगे। ठीक है, पहले हम वाइल लिख दें। आई इजकल टू 1 से शुरू करना होगा, करना पड़ेगा ना, यस सर। जो यहां पे है। और इसको क्या लिख दें? वाइल कब तक होगा? आई इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू एन। सही है? यस सर। इक्वल टू भी ले लिया तो Yes, एन, sir. एन भी आ गया। ठीक है ना? एफ इजकल टू एफ इंटू आई, क्लियर है? और क्या था स्टेप वैल्यू, कितना था? 1। देखो तो सही है, वो अंदर लिख दिया। यस सर। हमने क्या क्या लिखा है देखोगे, शुरुआत में वाइल लूप से पहले जो शुरुआत का स्टार्ट वैल्यू है वो यहां लिख दिया। स्टेप वैल्यू का स्टॉप वैल्यू का जो है सारा जो कंडीशन था वो यहां पे है। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो 1 का इंक्रीमेंट था वो कहां पे है? आई इजकल टू आई प्लस 1। सेम प्रोग्राम है। दिख रहा है ना? हाँ यस सर। सेव करेंगे, रन करेंगे, 5 डालेंगे वैल्यू, इसका भी रिजल्ट आपको सेम आएगा। दिख रहा है आप लोगों को रिजल्ट? यस सर। Yes, इसका sir. मतलब है हमने फॉर लूप से जो प्रोग्राम बनाया था हम उसको वाइल लूप से भी बना दिए। दिख रहा है अभी तक? इसको भी स्क्रीनशॉट खींचोगे, पोस्ट करोगे। आगे चलेंगे जल्दी जल्दी। हो गया? यस सर। Yes, sir. एक और प्रोग्राम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, टेबल को प्रिंट करने का बताया था ना हमने, यस सर। एकदम बिल्कुल आसान था। टेबल ऑफ ए नंबर। ठीक है, अब हमको बताओ कि ये एफ का यहां कोई रोल है नहीं, नंबर जो हमको जिसका टेबल प्रिंट करना वो हमारे पास यहां तक है ना? वो नंबर हमने मांग लिया। आई की काउंटिंग फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 करते थे ना, यस सर। और स्टेप 1 का ऑटोमेटिक होता है तो आई इजकल टू 1 है ही। आई लेस देन इक्वल टू कितना रहेगा? 10 रहेगा। सर 10। यस सर। समझ में आ रहा है ना? और करना क्या है हमको, पहले देख लोगे। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। प्रिंट करना है आई इंटू एन। दिख रहा है ना? Yes, sir. और स्टेप वैल्यू अभी भी नहीं है ना? स्टेप वैल्यू कितना का होता था? 1 का। तो आई इजकल टू आई प्लस 1। दिख रहा है सबको? यस सर। इनिशियलाइजेशन ऊपर दिख दिया, कंडीशन बीच में है, और उसके बॉडी के अंदर हमारे पास लिख दिया गया है इंक्रीमेंट को, यानी कि आई इजकल टू आई प्लस 1। आई इजकल टू आई प्लस 1 का मतलब समझ में आ गया ना? जितना वैल्यू था उससे एक इंक्रीज होकर के फिर असाइन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। सेव करेंगे और आप रन करके देखेंगे। हम डाल रहे हैं
6 का, देखो तो 6 का टेबल है सामने। Yes, sir. Yes, sir. 6 का टेबल दिख रहा है ना? Yes, sir. तो जो काम हम फॉर से कर पा रहे थे, क्या वाइल से हमारे पास हो जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसको भी स्क्रीनशॉट खींच करके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल देना तुम लोग अपने अपने, ठीक है? आगे चले। तो Yes, sir. आपको जो पहले एक काम दे रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे। जितने सारे फॉर से प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है ना, उन सबको कोशिश करेंगे वाइल से बनाने का। कोशिश कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर और भी प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए होंगे, ठीक है ना, कुछ और प्रोग्राम बनाए ही होंगे हम लोगों ने, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं ना, उन सबको कोशिश करेंगे कि हम लोग वाइल से भी कैसे बना सकते हैं। क्लियर है? और इन सारे प्रोग्राम को अपने कॉपी में भी नोट करेंगे, ठीक है? ठीक है जी, यस Yes, सर। sir. आगे चलेंगे जरा, आगे चलेंगे। अच्छा, नेस्टेड इफ पढ़े थे ना हम लोग, इफ के अंदर दूसरा इफ होगा तो? यस सर। अब नेस्टेड फॉर लूप का मतलब क्या होगा? नेस्टेड फॉर लूप की बात नहीं करें, नेस्टेड लूप की बात करेंगे। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या हो गया? नेस्टेड लूप का क्या मतलब होगा जी? कोई रिवर्स मतलब ओरिजिनल फिर आ जाना, नहीं बेटा, जहाँ से शुरू किया वहां से फिर आ जाना। नहीं नहीं, नेस्टेड इफ का मतलब क्या था? एक इफ के अंदर अगर दूसरा इफ लिखा जाए तो उसको नेस्टेड इफ कहते हैं, ठीक है? लूप के अंदर लूप। हाँ, तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या हो जाएगा? लूप लूप के के अंदर अंदर लूप। लूप। बात समझ Loop में आ के रही है? अंदर। Yes. एक छोटा सा एग्जांपल वो भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल फ्रॉम 1 to 10। ये समझ में आ रहा है? ये वाइल लूप की बात नहीं हो रही, केवल किसी भी लूप से बना सकते हैं। इस बार हमको किसी नंबर का नहीं करना है, ठीक है ना? वो नंबर भी हमको दिया हुआ है, वो क्या है? 1 से लेके 10 तक सारे नंबरों का जो है टेबल हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो एक यस सर। तो एक टेबल को प्रिंट करने के लिए एक लूप चाहिए या नहीं? एक सिंपल सा चाहिए। नंबर भी होगा तो एक लूप से बनेगा ना? जी। और एक लूप हमको 1 से लेकर 10 तक की तरफ जाने के लिए चाहिए कि नहीं? Yes, sir. उदास होके क्यों बोल रही है? हाँ, ठीक है जी। सर उदास होके नहीं बोल रहे। हाँ, देखोगे, मेरा कहना है एक सिंपल सा अभी मैंने टेबल प्रिंट किया था तो उसमें भी एक फॉर था ना? एक फॉर था ना? यस सर। अब मैं कह रहा हूं कि 1 से लेके 10 तक के नंबर का भी टेबल प्रिंट करना है, पूरे नंबरों का। तो 1 से लेके 10 तक नंबर की तरफ जाने के लिए भी एक लूप चाहिए कि नहीं? यस सर। Yes, तो इसका मतलब sir. 2 लूप की जरूरत पड़ेगी। Yes, Yes, sir. sir. कोशिश करें, देखते हैं, ठीक है? फॉर आई इन, कुछ और भी चीजें आप लोग को यहां पर पढ़ने को मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक का टेबल प्रिंट करना है? 1 से लेकर के 10 तक का। 10 तक। तो 10 दें या 11 दें? 11। आप समझ में आ रहा है ना? 11 देंगे। Yes, sir. क्योंकि एक कमरे। हाँ, को 1 भी लिख दिया। चलिए, आप लोग को अगर स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, दे दिया ना? तो ये पहला वाला नंबर क्या चलेगा? 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है ना? फिर मैं दोबारा लिख रहा हूं, फॉर जे इन रेंज। ठीक से देख लेना सब। ये कहां तक? एक टेबल को प्रिंट करने के लिए लूप क्या लिखते थे, याद आ रहा है? ये तो ऊपर वाला जो लूप है ना, ये ऊपर वाला लूप, ये है कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है ना?
और एक नंबर को प्रिंट करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता था? 1 से लेकर 10 तक फिर से जाना पड़ता था कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखोगे एक लूप ट्रू होगा तो अंदर आएगा, बात समझ में आ रही है ना? दूसरा लूप ट्रू होगा तो फिर उसके अंदर आएगा। और हमको क्या करना है? प्रिंट करना है क्या चीज? देखो तो i इंटू जे, ये मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखोगे। लेकिन अभी एक कहानी आएगी, लगातार आ जाएगा, लगातार। इतना मैं दिखा दूं, पहले समझने की कोशिश करोगे ये क्या होगा। Yes, sir. पहले i की वैल्यू क्या होगी? 1। 1। तो क्या 1 लेस देन 11 है ना? Yes, यस sir. सर। तो अंदर Yes, आएगा, sir. यानी कि ट्रू है तो अंदर आएगा। तो जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू शुरुआत कहां से हो रही है? 1। 1 से। 1 से। अच्छे से ध्यान से देख लेना सब। आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी, और जे की वैल्यू कितनी है? 1। 1। और 1। ये भी 1 लेस देन 10 है, लेस देन 11 है ना? यस सर। तो अंदर Yes, sir. आएगा और 1 इंटू 1 प्रिंट हो जाएगा। तो क्या आएगा? प्रिंट करेगा 1। 1। अब ये जंप करके बाहर नहीं जाएगा, ध्यान से सुनोगे। इसको कहते हैं जब तक ये वाली अंदर वाली लूप फॉल्स नहीं होगी तब तक वो फिर से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर आ गया है ना। ये लूप किसके अंदर, ये स्टेटमेंट किसके अंदर है? इस अंदर वाले लूप के। क्लियर है ना? तो जब तक ये फॉल्स नहीं होगा, तो फॉल्स ये कब होगा? जब आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 11 हो जाएगी, जे की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 11 हो जाएगी। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, अब sir. देखोगे आई की वैल्यू तो एज इट इज अभी भी 1 है, लेकिन जे की वैल्यू अभी यहां इंक्रीज करेगी कि नहीं 1 से? Yes, sir. तो कितना हो Yes, sir. जाएगी? 2. 2। और आई की वैल्यू कितनी है? 1। 1। तो 1 इंटू 2 कितना प्रिंट हो जाएगा? 2। 2। 2। क्लियर है? फिर ये बढ़ करके Yes. कितना हो जाएगा? जे की वैल्यू 3। 3। 3 इंटू 1 3। समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या लग रहा है कि 1 से लेकर 10 तक ये एज इट इज प्रिंट करेगा? Yes, sir. यस सर। Yes. और जैसे ही ये 11 होगा, जैसे ही ये बढ़ करके 11 होगा, तो ये जे जो है इसमें आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना? फॉल्स होगा? No. फॉल्स हो Yes, जाएगा ना? sir. फॉल्स होगा, बस आई, फिर ये लूप टर्मिनेट होने के बाद ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? 2. 2। 1 इंक्रीज होकर के 2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? Yes. 2 लेस देन 11 है, सही है? यस Yes, सर। sir. फिर अंदर आएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और Yes, sir. जे की वैल्यू फिर से शुरू होगी 1 से, और कहां तक चलेगी? 10 10 तक। 10 तो देखोगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 10 तक चलेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। जैसे ही फिर 11 होगा, फिर ये टर्मिनेट करेगा, फिर ऊपर जाकर के आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जब ऊपर वाला लूप एक समय बढ़ते बढ़ते 10 हो जाएगा, 10 का भी प्रिंट हो जाएगा, तो अब ये क्या होगा? 11 होगा। 11 होगा ना? No. 11 होगा तो ये Yes, लूप, sir. ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा ना? तो फॉल्स हो जाएगा, तो जब ये फॉर फॉल्स हो गया तो अंदर फिर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? और प्रोग्राम हमारा ओवर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे एक इफ ट्रू था तब अंदर जाते थे ना, यस सर। उसी तरह जब पहला वाला फॉर फॉल्स हो जाएगा तो ये पूरा लूप हमारा ओवर हो जाएगा, फिर इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है? जब ये ट्रू रहेगा तभी अंदर जाएगा। ठीक है? एक बार मैं दिखा देता हूं और कुछ इसके मॉडिफिकेशन भी दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखो तो क्या ये पूरा टेबल प्रिंट हो गया है? ऊपर से जाओगे तो पहले 1 से 10 तक, फिर 2 से 20 तक दिख रहा है आप लोगों को, फिर 3 से 30 तक, फिर 4 से 40 तक, फिर 5 से Yes, 50 sir. तक दिख रहा है ना? यस सर। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आपको लग रहा है कि सब एक साथ ही आ गया है। अगर इसको थोड़ा अलग अलग कर देते तो मजा आ जाता ना? Yes, sir. तो प्रिंट जो स्टेटमेंट होती है, सब मेरी बात ध्यान से सुनना सब, प्रिंट जो स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट करने के बाद लाइन को चेंज कर देता है। याद आ रहा है? ये स्टार्ट में भी एक बार बताए थे। वेन एवर वी आर राइटिंग ए प्रिंट स्टेटमेंट, इज जस्ट प्रिंट द स्टेटमेंट एंड चेंज द लाइन। ठीक है ना? इफ वी वांट दैट आई इंटू जे प्रिंट होने के बाद,
देखोगे लाइन हमारा चेंज ना करे, ठीक है ना। तो यहां पे इंड इज कल टू, हम जैसे ही एक ये ब्लैंक कर देंगे या एक स्पेस कर देंगे, एक स्पेस मैंने डाल दिया है, अब वो लाइन नहीं चेंज करेगा और सेम से प्रिंट करता चला जाएगा। इस बार का अंतर देख लोगे मैं क्या बता रहा हूं। ये स्टेटमेंट सबको दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. इस बार देखोगे ध्यान से इस चीज को समझ लोगे कि प्रिंट जब भी लिखते हैं ना तो प्रिंट करने के बाद लाइन को चेंज कर जाता है। तो एक बार मैंने एस्केप सीक्वेंस देखा बताया होगा, स्लैश एन, याद है? यस सर, बताए थे। स्लैश एन जो होता है वो लाइन को चेंज करने के लिए होता है, ये प्रिंट के अंदर छुपा होता है, ठीक है ना। इस बार मैं कहता हूं कि जब इंड होगा तो स्लैश एन नहीं होगा, क्या होगा, एक स्पेस होगा, यानी कि एक प्रिंट होगा और उसके बाद लाइन नहीं चेंज करेगा, क्या करेगा, एक स्पेस दे देगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब ये जो है आपको हॉरिजॉन्टल रिजल्ट पूरा मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रिजल्ट दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. लाइन नहीं चेंज किया है, ठीक है ना, लाइन नहीं चेंज किया है। एक और काम दिखाएंगे, ये अभी भी थोड़ा फॉर्मेटिंग नहीं है। हम चाहते हैं कि आई का जब वैल्यू 1 से लेकर के और जब 1 का टेबल पूरा आ जाए तो फिर लाइन चेंज कर जाए, फिर 2 का टेबल आए फिर लाइन चेंज कर जाए। समझ में आ रहा है? तो ये कब होगा मैं दिखा रहा हूं, यहां पे मैं केवल लिख रहा हूं प्रिंट। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का बहुत रोल पड़ेगा। मैंने क्या बताया, प्रिंट क्या करता है, लाइन चेंज कर देता है। क्लियर है ना। इस बार प्रिंट के अंदर कुछ लिखा नहीं है, केवल प्रिंट लिखा है और ब्रैकेट ओपन क्लोज, यानी कि इसका काम केवल क्या है, लाइन चेंज करना। ध्यान रहेगा? Yes, sir. अब ये क्या होगा कि i इजकल टू 1, देखोगे i इजकल टू 1, मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, i इजकल टू 1 और i की पूरी टेबल इसने प्रिंट कर दी। समझ में आ रहा है ना, प्रिंट कर दी, यानी कि 1 का टेबल प्रिंट हो गया और सबको किस एक लाइन में रखा है, दिख रहा है ना, एक लाइन में रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 11 हुआ ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा ना, यस सर। Yes, और sir. फॉल्स होगा तो अब आएगा यहां पे, क्योंकि ये भी किसके अंदर है, प्रिंट, ये फॉर लूप के अंदर है, ऊपर वाले बाहर वाले फॉर लूप के अंदर है। इंडेंटेशन दिख रहा है, ये इस फॉर के अंदर नहीं है, ये बाहर वाले फॉर के अंदर है। तो क्या करेगा, ये लाइन चेंज करेगा, फिर जाकर के 1 का इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. फिर ये 2 पे आएगा, फिर 2 का टेबल पूरा यहां प्रिंट होगा, फिर जाकर के लाइन चेंज करेगा। तो देखोगे इस इंडेंटेशन से आप लोगों को पता चल जाएगा, केवल इतना बदलने से अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आपको टेबल सामने दिख रहा होगा, एक बार में एक टेबल है। Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हम जानते हैं सब मेहरा के बोल रहा है सब। यस सर। समझ में आ रहा है। इस टेबल को इसको भी स्क्रीनशॉट खींचो और रख लो, सब ग्रुप में सेंड। हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे आते हैं, क्या क्या पढ़ना है। ये थोड़ा सा नेस्टेड फॉर लूप और भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। यहाँ वाइल लूप कैसे लिखा जाता है वो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। वाइल कंडीशन, ये केवल कंडीशन होता है और इसमें एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्या है, x इक्वल टू 1, इनिशियलाइजर हमको बाहर देना पड़ेगा। फॉर वाइल लूप x, ये ब्रैकेट देखोगे यहां दिया है, ब्रैकेट नहीं देंगे तब भी चलेगा, हमने ब्रैकेट बिना ब्रैकेट के लिखा है, ठीक है ना। प्रिंट x और x इक्वल टू x प्लस 1। आशा करते थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यस सर। Yes, sir. वाइल लूप के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, एक बार इस सीट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा, x इक्वल टू 5 इनसाइड लूप। अगर जैसे ही x इक्वल टू 5, ये इनफाइनाइट लूप है, क्या लगता है ये इनफाइनाइट लूप है कि नहीं? इनफाइनाइट लूप समझते हैं, ऐसा लूप जो इनफाइनाइट टाइम्स चले। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हमने कहा है कि x इक्वल टू 5 से शुरू किया है, ठीक है ना।
और सवाल क्या है कि क्या x इक्वल टू 5 है या नहीं है? यस सर है। तो इनसाइड लूप। है। अब ये कभी फॉल्स होगा क्या? x की वैल्यू कभी चेंज होगी कि जो है नो ये तो सर। हमेशा No, x sir. इक्वल टू 5 रहेगा। अगर No, अंदर sir. अगर अंदर एक बार भी लिख दिया जाता कि x इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो फिर ये क्या होता? एक बार लूप चलता, क्योंकि जैसे ही x इक्वल टू 5 होता प्रिंट करता इनसाइड लूप, और x की वैल्यू क्या हो जाती? 6 हो जाती, तो 6 इक्वल टू 5 नहीं होता और वो स्टॉप कर जाता। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे ऑलवेज x इक्वल टू 5 है कि नहीं है? यस सर। तो स्टेप वैल्यू अगर देना छोड़ जाएंगे तो वो इनफाइनाइट लूप हो सकता है। जैसे कि 1 से शुरू किया, 10 तक जाना है, लेकिन 1 में 1 जोड़ेंगे तब तो 2 होगा, फिर एक समय आएगा जब 10 की तरफ जाएगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? 1 ही रह जाएगा वो वैल्यू ऑलवेज, यस सर, इनफैक्ट और ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ठीक है ना? फॉर लूप Yes, के बारे में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम बताए हैं आप लोगों को। ये देखोगे, इसका एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। फॉर आई इन रेंज 3,5 प्रिंट आई, तो क्या होगा? 3 4 आएगा ना? यस सर। अच्छा देख रहे हो, अब तो समझ में आएगा 3 नीचे 4 क्यों आया, 3 के बाद 4 क्यों नहीं आया है? क्योंकि एक बार लूप चला है तो 3 प्रिंट हुआ है और लाइन चेंज कर गया। समझ में आ रहा है? यस सर। दोबारा भी प्रोग्राम को देख ले, इसको भी मैंने डिस्कस किया था। 5 से 3 की तरफ जाना है और -1, तो 5 होगा और 4 होगा, यही होगा ना? Yes, sir. यस सर। रेंज फंक्शन के पैरामीटर मैंने बताया है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, कई बार मैंने बताया है। और स्टार्ट को और स्टेप को मैंने कहा ऑप्शनल है, यहाँ केवल एक को ही ऑप्शनल लिखा है, दोनों ऑप्शनल होते हैं। ठीक है? ये आगे बताएंगे आप लोगों को। फॉर का कंडीशन देख लें, जहां जा ये सारे प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर आई इन रेंज 1,4 प्रिंट आई। एक और आता है एल्स, लूप एल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना? और ब्रेक, यहां पे मैं ब्रेक और लूप एल्स में बता देता हूं जरा। लूप कंटिन्यू, लूप एल्स, ठीक है, और लूप ब्रेक। ये 3 जंप स्टेटमेंट होते हैं, यहां पे लिखा होगा ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। दिख रहा है आप लोगों को? Yes. अब ये क्या है मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। मैं टेबल को ही प्रिंट कर रहा हूं, यहीं से आप लोगों को दिखा देता हूं। प्रिंट ए टेबल यूजिंग, किसी के भी कर सकते हैं। इसको कर देते हैं, मैं छोड़ दूँ, ये कर देता हूं एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा, ये देख के बताओ मुझे जरा, ब्रेक का मतलब क्या लगता है आप लोगों को? वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए? सर टूट जाना, ब्रेक हो गया उससे। रोक देना, स्टॉप कर देना। ठीक है ना? ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा लूप में यूज होता है, ध्यान रहेगा। जरा इस चीज को पहले समझेंगे। मैं कह रहा हूं फॉर आई इन रेंज, पहले आई फॉर से ही बता देते हैं, 1,1000, ठीक है ना, (1). अच्छा, ये लूप कितनी बार चलेगा? 999। 999। ठीक है। 999. अंदर मैं लिख रहा हूं प्रिंट आई को, और मैं कह रहा हूं कि ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। क्या लगता है, ये सही है हमारी बात कहना या गलत है? पता नहीं सर सर। रेंज जब 1000 का है तो हाँ, अभी तक ये रेंज चल रही है कितने की? 1000 की, इसलिए 999 चलना चाहिए। चलो कुछ और करते हैं, थोड़ा 999 न करके 1000 कर देते हैं। ठीक है ना? 1000 बार चलेगा ना? यस सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये लूप मेरा पहले टूट जाए। समझ में आ रहा है ना?
और यहां पे मैं लिख रहा हूं कि आई की वैल्यू 0 से शुरू हुई है, कहां तक जाएगी? 999 तक जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये आई की वैल्यू इजकल टू 10 होगी, समझ में आ रहा है? मैं एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं कि ब्रेक। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कुछ कुछ चीज। यस सर। हमने क्या Yes, किया? sir. हमने फोर्स कर दिया कि आई की वैल्यू जैसे ही 10 हो, क्या ब्रेक हो जाएगा? बताओ क्या ब्रेक होगा? रेंज ब्रेक हो जाएगा। ये लूप जो है, जो हमारा चल रहा था, वो स्टॉप कर जाएगा। अब बताओ ये कितनी बार चलेगा? 0 से 10। 10 नहीं आएगा, नहीं 10 भी आएगा, 10 भी, Nine नहीं तक। 10 भी आएगा, 10, क्योंकि पहले प्रिंट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? पहले प्रिंट हो रहा है, 10 हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? पहले प्रिंट हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो 10 जब होगा Yes. तो प्रिंट होगा 10, और जैसे ही ये 10 नीचे जाके चेक करेगा तब क्या होगा? ब्रेक। तो ये लेके चलेगा 0 से लेके 10 इंक्लूड रहेंगे। देखोगे एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ब्रेक का मतलब होता है लूप को ब्रेक कर देना। हमने चलाया था 1000 बार, लेकिन हमने जो है ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया और कहा कि नहीं, मुझे जैसे ही ये मैच करे वो स्टॉप कर जाए। क्लियर है अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है यस सबको? सर। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों होता है? सर रेंज भी तो चेंज कर सकते हैं ना, जरूरी है कि ब्रेक लगाएं? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं तो ब्रेक को कैसे एलोबरेट करना है ये मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं मैं ना। मैं ब्रेक को एलोबरेट कर रहा हूं कि ब्रेक का मतलब क्या है। सपोज इसको चलना है कई बार, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, कई बार चलना है, लेकिन हम चाहते हैं कि, अच्छा चलो एक और फायदा बताता हूं। फॉर में तो रेंज फंक्शन होता है, मैं वाइल ट्रू भर देता हूं। वाइल का मतलब समझते हो ना? वाइल में कंडीशन होता है ना, यस सर। उस वहीं पे भर देता हूं ट्रू, तो ये ऑलवेज इनफाइनाइट होगा कि नहीं? यस सर। और अंदर में जाकर के डेटा मांगूंगा, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं अंदर हमारा जो है एक्सप्रेस हो कि कितनी बार हमारा प्रोग्राम चले, यानी कि रन टाइम में डिसाइड करेंगे कि कितने वैल्यू को एंट्री करनी है। बात समझ में आ रही है? इनफाइनाइट लूप है, और एक पार्टिकुलर कंडीशन पे हम कहेंगे कि डू यू वांट मोर, कहेगा यस तो फिर आगे काम करेगा, और जैसे ही कहेंगे डू यू वांट मोर, कहेगा नो, तो अब स्टॉप हो जाए। वैसे केस में क्या होगा? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं आई ना समझ में? No, sir. अच्छा 2 मिनट के बाद वो भी समझ में आ जाएगा। पहले इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है ना? एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने इसको 1 से किया है, ध्यान से देखोगे इस चीज को, ठीक है ना? और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप लोगों को थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, तो मैं इसको 100 कर दे रहा हूं, ठीक है ना? और इसकी वैल्यू को कर दे रहा हूं 2, और कहा इफ आई इक्वल टू 10 तो ब्रेक। अब बताओ ये कितना प्रिंट करेगा? ये आप लोगों को समझना है। 5 नंबर प्रिंट करेगा सर। सोच समझ के सब लोग सोच समझ के जवाब दे, जल्दीबाजी में नहीं। 10 नंबर तक। मैं कह रहा हूं 1 से लेकर 99 तक आएगा। अगर गलत कह रहा हूं तो बता दो। तो सर 10 पे तो ब्रेक है ना। अच्छा यही तो अरे यही हाँ सर, गैप है 2 का सर, गैप है 2 का, तो जो 10 आएगा वो तो स्किप हो जाएगा। हाँ हाँ सर, 99। अच्छा किसे किसे समझ में आया मेरा बात? सर समझ में आ गया। आगे समझ में? अच्छा ये 1 में जब 2 इंक्रीज करेंगे तो कभी 10 आएगा क्या? नो सर, और नो नंबर सर। चलते रहेगा। सर समझ आ गया। देखोगे यहाँ पे रीजनिंग सब है, समझ लो। यहाँ थोड़ा सा बदलाव करेंगे, प्रोग्राम सब बदल जाएंगे। ये 99 टाइम चलेगा। क्यों? क्योंकि 10 इसके गैप में आता ही नहीं है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 हो गया। 10 आया क्या? No, sir. नो सर। क्लियर है सबको? यस Yes, sir. यस सर। तो ये सब ख्याल रखना है। ऐसे ही अंधा की तरह नहीं बोलना है कि सर ये आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? क्लियर है अभी तक?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए, मेरा जो सवाल था उससे मैं बता देता हूं। देखोगे, ब्रेक स्टेटमेंट को मैं दोबारा बता रहा हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखोगे सब। यहां पे मैं एक ऑप्शन है, मान लो कि सी एच का मतलब चॉइस है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। रख सकते हैं, बुलियन वैल्यू रख सकते हैं ना? यस सर। किसी को डाउट? No, sir. No, sir. अब मैं लिख रहा हूं वाइल सी एच। अब जरा मुझे बताओ ये सी एच कितनी बार चलेगा? जो वाइल सी एच का मतलब क्या है? वाइल ट्रू, यही ना है जी? सी एच की वैल्यू ट्रू है ना? यस सर। Yes, अब ये sir. क्या Yes, लगता है, ये sir. इनफाइनाइट टाइम हो गया कि नहीं? होगा. होगा ना? यस सर। अब आ जाइए, अंदर लिखता हूं ए इजकल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। ये लूप के अंदर है तो उतनी बार वैल्यू मांगेगा ना। बी इजकल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। समझ में आ रहा है ना? ये लूप के अंदर तो उतनी बार चलेगा ना जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे। लूप के अंदर है ना। Yes, sir. अब मैं कह रहा हूं C इजकल टू ए प्लस बी, ठीक है, और प्रिंट कर दे C को। किसी को डाउट है? No, sir. अगर इतना केवल कर दे तो ये कितनी बार चलेगा? जल्दी जल्दी आंसर बताओ सब। ये जो पूरा काम है ये कहां लिखा हुआ है? लूप के अंदर लिखा हुआ है ना। लूप के अंदर लिखा हुआ है। Yes, sir. तो ये Yes, कितनी sir. ये कितनी बार चलेगा? इनफिनाइट Sir, बार। infinite. ये इनफाइनाइट टाइम्स हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा Yes. नीचे आओ। यहां पे कहता है सी, या फिर सी इजकल टू ही कर देते हैं इनपुट, ठीक है ना। एंटर, यहां पे ऐसा डू यू वांट मोर, ठीक है ना। और ये कहता है क्या दबाना है, वाई दबाना है या फिर एन दबाना है? कुछ समझ में आ रहा है? ये मैसेज आया है, कहता है कि आप कोई और एंट्री करना चाहते हैं। अगर यस दबाएगा तो फिर आगे होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस और सर। अब मैं कह रहा हूं कि अगर सी, ठीक है ना, सी नॉट इक्वल टू, अगर वाई होगा। समझ में आ रहा है? कैपिटल में मैंने डाला है, ठीक है। तो क्या होगा? सी एच इजकल टू क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब जरा देख के बताओ तो क्या मतलब है इसका? सर अगर हम लोग वाई डालेंगे तो एज इट इज सी एच चलेगा, दोबारा चलता रहेगा ना। Yes, sir. यस सर। लेकिन जैसे ही वाई के अलावा कुछ भी और डाल देंगे तो सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? False. फॉल्स हो जाएगी। तो लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। वाइल सी एच है yes. तो लूप टर्मिनेट कर गया। यस सर। तो अब जो है ये हम जो रेंज में कह रहे थे ना कि इतनी बार चलेगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कितनी बार चलेगा। ये हमसे पूछेगा कि कितनी बार चलाना है। समझ में आ रहा है? देखोगे आंसर। अच्छा, एक सिंटेक्स में गड़बड़ी है। कहाँ गड़बड़ी है? कहीं मिस्टेक है, देखो तो। अच्छा सॉरी, इफ था ना। इफ सी एच नॉट इक्वल टू वाई देन सी एच इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। देखोगे इस बार का आंसर। लूप मेरा चल रहा है ना। नंबर कहा, मैंने कहा 5 और फिर डाला 7। देखो तो रिजल्ट आ गया। यस सर। और फिर क्या पूछा है देखो तो।
हमसे पूछा है कि डू यू वांट मोर, क्या दबाएं? वाई दबाएंगे तो फिर से आगे चलेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। जब तक हम वाई दबाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। क्लियर? और जैसे ही कुछ और डालेंगे हमारा प्रोग्राम क्या हो गया? टर्मिनेट। टर्मिनेट करें। तो अब ब्रेक का मतलब समझ में आया किसी को या नहीं आया? आया सर। सर बार Yes, बार sir, आगे। नहीं करना पड़ेगा हमें अगर ये मतलब ये मेरा कहना है कि हमारा सपोज लूप चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर जगह पे हम उसको स्टॉप कर दें, यानी कि हम जैसे ही रेंज लिखते हैं 1000 10,000 कुछ भी, तो उतनी बार तो हमारा लूप चलेगा ना। लेकिन हम एक किसी भी एक पार्टिकुलर Yes, sir. कंडीशन पे चाहे तो उसको स्टॉप कर सकते हैं बिना पूरा लूप चले हुए। तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हुए इसको स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर है? Yes. Yes. तो इस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इन सबको पहले घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना? एग्जाम आ रहा है, अच्छे से पढ़ाई करिए।